एक पुराने घर में, जो कि गहरी छायाओं से भरा हुआ और अंधेरा लगता है, एक युवा लड़की नामक सारा ने खुद को अपने सपनों में एक भूत के द्वारा परेशान पाया। और जब वह जागती है तो भी उसकी रातें बेचैन थीं। अनदेखे आवाजों की बुलंदी और उनकी रीढ़ के हड्डी पर शिवर्स भेजने वाली ठंडी उंगलियों के स्पर्श से भरी थीं। कई रातों के बारे में थे जब वह बिल्कुल भी नहीं सोती थी। कुछ रात उसे उसके पिता जॉन ने दरवाजे पर रोक दिया था, क्योंकि उसका निशान दिखाई देता था कि वह नींद में किसी का पीछा कर रही है। हर बार जब उसके माता पिता उससे पूछते कि वह कहाँ जा रही है, तो वह उन्हें एक रहस्यमय आकार के बारे में बताती, जो उसे बुलाता है। छिपकर वह आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है। शब्द, छोटी छोटी बातें उनके माता पिता को डरा देती थीं और चिंतित भी करती थीं। स्थिति दिनों तक चली। जॉन और उसकी पत्नी वीनस गहरी चिंता में डूबे रहे। फिर जॉन ने एक फैसला किया जो वीनस और सारा को गंभीरता से हिला दिया। उन्होंने सारा से कहा कि अगली बार जब भूत उसे पीछा करने के लिए कहेगा तो वह वैसा ही करे, और उसने उसे संगीता किया कि वह उसके पीछे चलेगा, उसकी रक्षा करने का वादा करते हुए। सारा अपने पिता पर भरोसा करती थी और उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए साहस लेती थी। पिता और बेटी अज्ञात के खिलाफ एकजुट खड़े हुए, जो उनके जीवन को परेशान कर रहे वास्तविक आत्मा का सामना करने के लिए तैयार थे। रात आई। सारा अपने कमरे में डर के साथ झूल रही थी, उसी भूतों से बने आकार का रूप लेते हुए। भूत ने कहा, सारा, हमें अब चलना चाहिए, मुझे फॉलो करो। सारा भय से पीछे हटी। उसकी आवाज कांपती हुई पूछी कि तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहिए? लेकिन भूत ने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आभासी हाथ को उसकी ओर फैलाया। इस दौरान सारा के कमरे के बाहर उसके पिता जॉन ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिल चिंताओं से भारी हुआ था। किसी तरह उन्हें पता था कि भूत कौन है और वह क्या चाहता है, और उसने अपनी बेटी को उसके पीछे चलने दिया। चाहे वह जाना नहीं चाहती थी, सारा को भूत की ओर खींचा गया और वह छाया के पीछे चली जैसे कि वह सोती हुई थी। उसने उसे घर के धुंधले कक्षों के माध्यम से रिक्त सड़कों के रास्तों तक चलाया, जो इस 12 बजे के उस समय काफी शांत था। जॉन अपनी बेटी और छाया को दूरी से अनुसरण कर रहा था और उन्हें अपनी दृष्टि से बहुत दूर नहीं जाने दे रहा था। हिचकिचाहट के साथ सारा अस्पताल में प्रवेश करती है। वह दिखा सकती है कि किसी व्यक्ति ने उसे देखा है। हालांकि उसने उसे पहचान लिया और मुस्कान देखी। मुस्कान दोस्ताना और परिचित लग रही थी, लेकिन सारा उसे याद नहीं कर सकती थी। वह खामोशी से उस छाया के पीछे चली, जो कि उसके अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसे खड़े होने से पहले उसे एक दरवाजे के सामने खड़ा पाया, जिसके पार एक कमरा है, जिसमें एक बिस्तर पर एक औरत शांति से सोई हुई थी। उसका चेहरा निद्रामय हुआ था। छाया सारा से कहती है कि वह मां से बात करने जाए, और सारा हैरान और आघातित हो जाती है। जब वह महिला की ओर बढ़ती है तो उसे महिला की तस्वीर, खुद और एक आदमी का ध्यान आता है। वे तस्वीर में एक परिवार लग रहे थे। वह हैरान हो गई, और जब महिला अपनी आंखें खोलती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सारा, तुम यहाँ हो। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था 2 हफ्ते पहले। इसे सुनकर उसने कुछ दिन पहले के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने खुशी से गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने मां को खो दिया था। जैसे ही सारा अपनी मां से गले मिलती है, छाया जेम्स का रूप लेती है और उसे कहती है, सारा,
मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। डॉक्टर ने उनके इलाज को छोड़ दिया था और कहा कि उनके पास कुछ दिन ही हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हें देखेंगी। जिस दिन हम दुर्घटना में मिले, मैं और मार्था अपनी जानें गंवा दी और तुम अपनी यादगारी खो दी। उसके बाद से मैं अपना वादा पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मुझे याद नहीं कर रही थी। जॉन कमरे में प्रवेश करता है और वह जेम्स की आत्मा को बोलते हुए सुनता है जब वह चिल्लाता है, बड़े भाई, मैं सारा का ध्यान रखूंगा जैसे मेरी मार्था का। जेम्स भी रोते हैं, कहते हैं, मेरे भाई जॉन, मुझे माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारी दुर्घटना में मार्था खो दी। जैसे ही वे बोलते हैं, सारा की मां जेम्स की छाया को देखती है और समझ जाती है कि वह 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं आए। अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए और जानकर कि वह जॉन के साथ सुरक्षित है और जेम्स नहीं है जिन्होंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया, उसे भी दुनिया को छोड़ने की आजादी मिलती है और वह सारा के हाथ पकड़कर मर जाती है। सारा अपने दोनों माता पिता को खोने का दुख जताते हुए रोने लगती है, लेकिन जॉन उसे संबोधित करता है, उसे गले लगाता है और उसे वादा करता है कि वह उसे वैसे ही प्यार करेगा जैसे वह मार्था को प्यार करता था, और उसका वादा करता है कि वह उसके लिए हमेशा होगा।